हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैं आज सुनाने जा रही हूँ आपको एक और सच्ची घटना। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी। बासेपुर जाने वाली सड़क के पास एक हॉस्पिटल है और यह हॉस्पिटल जंगल के बीचों बीच में है। इस सड़क को भूतिया सड़क कहा जाता है और इस हॉस्पिटल को 4 बजे से पहले खाली कर दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर भूतों का बसेरा है। एक बार कॉलेज का एक ग्रुप घूमने के लिए यहाँ पर आते हैं, जिसमें से विकास और प्रेरणा रास्ता भटक जाते हैं। प्रेरणा डरते हुए विकास से कहती है, हमारे बाकी दोस्त कहाँ होंगे? हम कब तक इस बाइक पर घूमते रहेंगे, वो भी इतनी रात में, और इस सुनसान जंगल में? यहाँ पर कोई जंगली जानवर हम पर हमला भी कर सकता है। विकास हंसते हुए कहता है, तुम लड़कियाँ भी कितनी डरती हो, और जानवरों का तो पता नहीं, लेकिन तुम मेरा दिमाग ज़रूर खा जाओगी। इसके बाद प्रेरणा कुछ कहती, बाइक का संतुलन अचानक से बिगड़ जाता है और उनकी बाइक एक पेड़ से टकरा जाती है। दोनों ज़मीन पर गिर जाते हैं और गहरी चोट लगती है। फिर दोनों के सामने एक बोर्ड दिखता है, वो भी सरकारी हॉस्पिटल का। वो दोनों यह देखकर हैरान हो जाते हैं कि इतने सुनसान जंगल में यह हॉस्पिटल। फिर उनके पास इतना समय नहीं होता है कि वो हॉस्पिटल के बारे में ज़्यादा सोचे। प्रेरणा को गहरी चोट लगी होती है, जिस वजह से वह बेहोश हो जाती है, जिससे कि विकास उसकी मदद करता है और उसे गोद में उठाकर हॉस्पिटल ले जाता है। जैसे ही वो हॉस्पिटल में पहुंचता है, डॉक्टर पहले से ही हॉस्पिटल के गेट के बाहर उसका इंतज़ार कर रहा होता है। विकास को यह देखकर बहुत अजीब लगता है, फिर भी वह घबराते हुए डॉक्टर को कहता है कि हमारा एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया है और प्रेरणा इसी बीच बेहोश हो गई, प्लीज़ इसको बचा लीजिए। डॉक्टर उन दोनों को इमरजेंसी वार्ड में दाखिल करता है और वहीं उन दोनों का इलाज करने लगता है। विकास को वो हॉस्पिटल बहुत अजीब लगता है, लेकिन प्रेरणा की ऐसी हालत देख वह कुछ कह नहीं पाता। डॉक्टर हाथों से इशारा करते हुए नर्स को कुछ लाने के लिए कहता है। नर्स अपने हाथों में एक खून से सना हुआ चाकू और कुछ मांस के टुकड़े लेकर आती है, जिसे देखकर विकास बहुत घबरा जाता है। इससे पहले कि विकास कुछ कहता, डॉक्टर उसे इंजेक्शन लगा देता है, जिससे कि वह बेहोश हो जाता है। कुछ घंटों के बाद प्रेरणा को अचानक से होश आता है और उससे कोई गंदी सी बदबू आती है। जैसे ही वह अपने चारों ओर देखती है तो उसकी ज़ोर से चीख निकल जाती है, क्योंकि दोनों कहीं और नहीं बल्कि एक मुर्दा घर में थे। प्रेरणा की चीख सुनकर विकास भी उठ जाता है। वो दोनों एक पोस्टमार्टम रूम में होते हैं। जैसे ही वह दोनों भागने के लिए दरवाजे की ओर जाते हैं, दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाता है और वो डॉक्टर अचानक से वहाँ प्रकट हो जाता है और देखते ही देखते वह एक भयानक चेहरे में बदल जाता है। इसी के साथ साथ वहाँ पर बहुत सारे भूत अचानक से प्रकट हो जाते हैं। विकास और प्रेरणा बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और उन भूतों से कहते हैं, प्लीज़ हमें जाने दो, हमें मत मारो। उन दोनों की बातें सुनकर भूत बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं और उन दोनों की आंखें निकाल लेते हैं ताकि वो भागने की कोशिश ना करें। आंखें निकलने के बाद विकास और प्रेरणा वहीं तड़प तड़प के मर जाते हैं। अगली सुबह जब हॉस्पिटल का स्टाफ वहां पहुंचता है तो रिसेप्शन पर विकास और प्रेरणा की लाश को देखकर बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और उसमें से एक लेडी डॉक्टर करिश्मा वहां से भाग चली जाती है और उसी के पीछे पीछे डॉक्टर शिवम जाते हैं और कहते हैं, घबराओ मत करिश्मा, यहाँ पर रोज़ लाशों का होना आम बात है। तुम यहाँ नई नई आई हो, इसलिए तुम्हें कुछ पता नहीं। करिश्मा घबराते हुए पूछती है, यह लाशें कहाँ से आई? इनकी हत्या कौन करता है? इस हॉस्पिटल में ऐसा क्यों होता है? शिवम बताता है कि पहले यह एक प्राइवेट हॉस्पिटल था, लेकिन बाद में एक सरकार ने इसे सरकारी हॉस्पिटल घोषित कर दिया। पहले इस हॉस्पिटल के 3 मालिक थे, जिनको भूत ने मार दिया, क्योंकि हॉस्पिटल के मालिक हॉस्पिटल का जंगल में होने का फ़ायदा उठाते थे। वह रात में इस जंगल से होकर निकलने वाले लोगों का एक्सीडेंट करवाते और बाद में खुद ही एम्बुलेंस भेजकर हॉस्पिटल के मुर्दा घर में लाते थे और उनकी किडनी निकाल कर उनको मारने के लिए छोड़ देते। और एक दिन तो उन लोगों ने अपनी सारी हदें पार कर दी थी। उन्होंने एक बस का एक्सीडेंट करवा दिया, जिसमें बहुत सारे लोग घायल हो गए। उन लोगों को भी इस मुर्दा घर में लाकर मार दिया गया। उस दिन के बाद यह हॉस्पिटल एक मुर्दा घर में बदल गया। भूत बनने के बाद सबसे पहले उन्होंने इस हॉस्पिटल के मालिक को मार दिया और उस दिन
के बाद से इस हॉस्पिटल में लाशों का सिलसिला चलता रहा है। करिश्मा ने बड़ी हैरानी से पूछा, क्या सच में इस हॉस्पिटल में ऐसे गलत काम होते थे और अभी इन भूतों को मुक्ति क्यों नहीं मिली? क्या आपने कोई उपाय नहीं किया? डॉक्टर शिवम ने बताया कि हमने एक सिद्ध तांत्रिक को भी बुलाया था, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि उन भूतों ने तांत्रिक तक को नहीं छोड़ा। अब अपनी और औरों की जान बचाने के लिए बस एक ही उपाय है कि इस हॉस्पिटल को 4 बजे से पहले खाली कर दो। और उस दिन के बाद अब तक इस हॉस्पिटल में लाशों का सिलसिला चला आ रहा है। जाने उन आत्माओं को शांति कब मिलेगी। आपको कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।